महाराज जी, आज की एक बड़ी विकट समस्या है। माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते और बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे में माता पिता के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? क्या सभी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाला जा सकता है, रखा जा सकता है, या कोई और ऐसी व्यवस्था आपके मन में चल रही है? देखो, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना ये समाधान नहीं है। किसी युग में माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा गया। कलयुग में ही वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं कि वृद्धाश्रम ना हो और वृद्ध माएँ वृद्ध पिता सुखी हो जाएं। अब इसके पीछे पूरा सनातन धर्म को जानना पड़ेगा, व्यवस्थाएं जाननी पड़ेंगी हमारे सनातन धर्म की। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आप अपने बेटे का विवाह करो और बेटे का विवाह करके आप अपनी गृहस्थी से मुक्त हो गए, ये समझ लो। जब आपकी आयु 50 साल की हो तब आपको बेटे का विवाह इत्यादि करके आपको भ्रमण में निकल जाना चाहिए। पहले के लोग वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते थे। संतों के पास जाना, सत्संग करना, कथाएं सुनना, तीर्थों का भ्रमण करना, भक्ति करना। अब आजकल क्या है ना, बूढ़े बूढ़े माँ बाप भी बच्चों से अटैच होते हैं। भाई, बच्चे तो लात मार रहे हैं, बच्चे माँ बाप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर माँ बाप की मनस्थिति ऐसी है कि उनसे पुत्र का मोह नहीं छूटता। लातें बातें सुन सुन के भी माँ बाप बच्चों के पीछे भागते रहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा। यदि माँ बाप अपने बेटों का मोह त्याग दें और कुछ संपत्ति बेटों को देकर, कुछ संपत्ति अपने पास रखकर और तीर्थ यात्रा करें, तीर्थों का भ्रमण करें, अपने हाथ पांव चलते चलते जीते जी सारे अच्छे कार्य करें, तो अपने आप उनके मन में पुत्र के प्रति वैराग्य हो जाएगा सत्संग से, फिर मोह होगा ही नहीं। आज पूरा दोष किसका है? बुढ़ापे में ऐसा है कि माँ बाप की भी गलती ये हो रही है कि माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आजकल गलती केवल बच्चों की है, मुझे ऐसा नहीं लगता, गलती माँ बाप की भी है। माँ बाप की क्या गलती है? जब बच्चा छोटा होता है, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, हर बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। 5 साल का बच्चा खूब प्यार करता है, माँ की छाती से चिपक के सोता है, माँ के बिना नहीं रहता। अब जब बेटा आपके साथ था, आपकी बात सुनता था, तब आपने क्या सुनाया उसे? कुछ नहीं, ना गीता सुनाई, ना रामायण सुनाई, ना धर्म की बातें की। तब तो आप मोबाइल पकड़ाते रहे कि तू मोबाइल खेल, मैं काम कर लूँ। काम आपको बहुत ज़रूरी था, बच्चों को मोबाइल पकड़ा के काम। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बच्चा बड़ा होता गया और माँ से अटैचमेंट समाप्त हो गया, मोबाइल में, संसार में उसका जुड़ा हो गया, गलत संगति मिल गई। अब माँ बाप रोते हैं कि बेटा सुनता नहीं। सवाल है कि जब सुनता था आपका बच्चा, तब आपने क्या सुनाया? जब नहीं सुनता तब आप रोते हैं कि सुनता नहीं। भाई, बेटा आपकी नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? बंदर तो मदारी की सुनता है, बंदर तो एक जानवर है, लेकिन मदारी ने उसे इस तरह ट्रेंड किया होता है कि बंदर बंदर होके भी मदारी की बात सुनता है, इशारा समझता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो बच्चों को वश में नहीं किया जा सकता है। गलती माँ बाप की भी होती है। माँ बाप समय नहीं देते बच्चों को, माँ बाप बच्चों को इग्नोर करने लगते हैं एक टाइम बाद कि तू मोबाइल चला, तो यहाँ रह। और माँ बाप भी अलग स्वतंत्र होना चाहते हैं, बच्चे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यदि माँ बाप, जीजाबाई ने अपने बच्चे शिवाजी को बचपन खेल खेल में ही ना योग्य बना दिया। माता कुंती के पास भी तो 5 बच्चे थे, 5 पांडव। उस समय उनका पति मर चुका, जेठ का साथ सपोर्ट नहीं, भीख मांग मांग कर माता कुंती ने पांडवों को पाला है और योग्य बनाया है। माँ ने अपने बच्चों को योग्य बनाया। आज आपका बेटा
कितना योग्य है, इतना योग्य है कि बेटा आपके ही पाँव नहीं छूता। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पाँव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। क्यों? और माँ हंसती है बेटा देखो ऐसा है। जब वो पाँव नहीं छूता तो आप 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारती हो? क्यों नहीं सिखाया आपने उसे? कोई मेहमान आए तो उसे प्रणाम करना नहीं सिखाया? कोई मेहमान आया तो आपने, आज जवान लड़कों से कहो कि जरा मेहमान आए हैं भोजन परोस दो। बच्चों को भोजन परोसना नहीं आता, उनको खड़े खड़े उनको रोटी परोसनी नहीं आती कि लेफ्ट हाथ से परोसें कि राइट हाथ से परोसें, इतना तो अक्ल नहीं है। ये गलतियां किसकी हैं? ये बच्चों की गलतियां हैं, बच्चों की रत्ती भर गलती नहीं। तुम माँ बाप जब धृतराष्ट्र गांधारी बन जाओगे तो बेटा तो दुर्योधन हो ही जाएगा। अधिकतर बेटियां आज खाना बनाना नहीं जानती महाराज जी। हाँ, बेटियां भी खाना बनाना नहीं जानती। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं, कुछ ना कर। अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी? जहां जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज़्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं, अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाती उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई, मायका तो अच्छा नहीं था, मायके से त्रस्त हो जाए। आजकल क्या है, ससुराल में लड़कियां टिक ही नहीं रही हैं, ठीक ही नहीं। ससुराल में टिक ही नहीं रही हैं, सीधा मायके मायके। क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचें, उनको लगा ससुराल बहुत अच्छा है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है।